शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, गुलाबपुर। इस गांव की गलियां संकरी थीं, मगर खुशबू से भरी थीं। यहाँ फूलों की खेती होती थी, गुलाब, गेंदा, चमेली और रात की रानी। लेकिन गांव में हाल ही में चर्चा का विषय बनी थी एक छोटी बच्ची, रंगीली। रंगीली कौन थी, कहां से आई थी, कोई नहीं जानता था। वो एक दिन यूं ही गांव के फूलों के बाग में खेलती हुई दिखी थी। उसकी उम्र मुश्किल से 6 या 7 साल की रही होगी, लेकिन उसकी चाल, उसकी पोशाक और उसका अजीब सा मुस्कुराता चेहरा, जैसे वो कोई जादुई किताब से निकल कर आई हो। वो चमकदार लाल बूट पहनती थी, उसकी रंग बिरंगी स्वेटर इंद्रधनुष की तरह चमकती थी और उसके गले में हमेशा चमचमाते हार और झुमके लटकते रहते थे। गांव के लोग पहले तो उससे डरते थे, पर फिर उसके मासूमियत और नटखट बातों के सामने पिघल गए। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात ये थी, वो हर शाम ठीक सूरज ढलने के बाद जंगल के किनारे वाले बाग में चली जाती और एक पेड़ के नीचे झुककर किसी से बात करती, पर वहां कोई दिखाई नहीं देता। एक दिन गांव की सबसे जिज्ञासु और चुलबुली लड़की रज्जो रंगीली का पीछा करने निकल पड़ी। वो छिपकर देखना चाहती थी कि रंगीली रोज वहां जाकर क्या करती है। रज्जो ने देखा, रंगीली झुकी, जमीन के पास कुछ कहा, फिर जोर से हंसी और किसी अनदेखी चीज को हाथ से इशारा किया, जैसे कि वहां कोई है। तू फिर आया? अरे ये हार नहीं मिलेगा, ये मेरी माँ का है, रंगीली जोर से बोली। रज्जो डर गई। क्या कोई आत्मा है, कोई जादूगर, या रंगीली खुद कोई परी है? अगले दिन रज्जो ने सबको बताया कि रंगीली किसी से बातें करती है जो दिखता नहीं। गांव के कुछ लोग डर गए। बुजुर्ग बोले, ये कोई अपशकुन है, ऐसे बच्चों से दूरी रखो। लेकिन कुछ बच्चों ने तय किया कि वे रंगीली से दोस्ती करेंगे और जानेंगे कि वो क्या छुपा रही है। रज्जो, चिंकी और मोटू नाम के 3 बच्चे धीरे धीरे रंगीली के दोस्त बन गए। वो भी उसके साथ शाम को बाग जाने लगे, मगर हर बार जब वे वहां पहुंचते, रंगीली रुक जाती। अगर तुम देखना चाहते हो वो क्या है, तो पहले वादा करो कि डरोगे नहीं, भागोगे नहीं और किसी से कुछ कहोगे नहीं, रंगीली ने गंभीरता से कहा। बच्चों ने सिर हिलाया। उस शाम रंगीली सबको एक पुराने पेड़ के पास ले गई। वहां उसने जमीन को खुरचा और एक गोल पत्थर हटाया। नीचे एक छोटा सा सुरंग जैसा रास्ता था, बिल्कुल किसी परी कथा जैसा। चलो, रंगीली बोली। एक दिन वे सब उस सुरंग से होते हुए नीचे उतरे। नीचे एक चमकदार, फूलों से भरी दुनिया थी, जहां पेड़ बातें करते थे, तितलियां गाना गाती थीं और हवा में भीनी भीनी मिठास थी। ये मेरी असली दुनिया है, रंगीली ने बताया। मैं वहां से हूं, लेकिन मुझे यहाँ भेजा गया है क्योंकि ऊपर की दुनिया दुखी हो गई है। फूल मुरझा रहे हैं, बच्चे मुस्कुराते नहीं और बड़े लोग सपने देखना भूल गए हैं। मुझे यहाँ की हंसी इकट्ठा करनी है ताकि मेरी दुनिया बच सके। बच्चे चकित थे। तो तुम कोई जादूगरनी हो? चिंकी ने पूछा। नहीं, मैं हंसी की रक्षक हूँ। हर बच्चा जिसकी हंसी सच्ची होती है, वो मेरी ताकत बनती है। पर सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक रात गांव में एक अजनबी बाबा आया। वो डमरू बजाते हुए बोला, इस गांव में कुछ उल्टा पुल्टा है, किसी ने धरती के नियम तोड़े हैं। उसने बच्चों के पीछे जासूसी शुरू की। एक दिन उसने रंगीली को उस सुरंग की तरफ जाते देख लिया और गांव वालों को उकसाया। वो बच्ची जादूगरनी है, गांव को श्राप लगेगा। लोग डर गए। कुछ ने तो अपने बच्चों को घर से बाहर भेजना ही बंद कर दिया। रंगीली अब भी बच्चों से मिलती थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान कम होने लगी थी। अगर मेरी दुनिया की खुशियां इकट्ठी नहीं हुई तो वहां अंधेरा फैल जाएगा, उसने कहा। पर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। रज्जो और बच्चों ने तय किया, हम सब गांव वालों को सच्चाई बताएंगे। अगली सुबह उन्होंने गांव के बीच में रंगीली की असली दुनिया की कहानी सुनाई। बच्चे खुद बोले, हमने देखा है, फूल बोलते हैं, हवा में मिठास है और रंगीली ने हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। बच्चों की बातें सुनकर गांव वालों का डर पिघलने लगा। रंगीली ने कहा, अब मुझे लौटना होगा। अब मैं फिर नहीं आ सकूंगी, पर मेरी यादें यहाँ रहेंगी, फूलों में, हंसी में और सपनों में। सब बच्चे रो पड़े। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि रंगीली उनके गांव की सबसे कीमती चीज थी, एक हंसी की देवी। जब रंगीली आखिरी बार उस सुरंग में उतरी तो जमीन थोड़ी देर तक चमकी और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। कहते हैं, आज भी अगर कोई बच्चा सच्चे दिल से हंसता है तो गुलाबपुर की हवाओं में एक मीठी सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूँ, बस तुम्हारी हंसी में छुपी हूँ।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए